देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं उस बच्चे के लिए महंगी से महंगी मोस्ट एक्सपीरियंस नैनी रख सकती हूँ जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। मतलब बच्चा अपनी नानी के घर में हो पर उसे नानी के प्यार की जगह नैनी की केयर मिले तो क्या फायदा जज साहब? ऑफ कोर्स नैनी हेल्पिंग हैंड होती है लेकिन प्यार और परवरिश तो बच्चे को परिवार से ही मिलती है ना। और जज साहब यही प्यार और परिवार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के घर में मिल सकता है। एग्जैक्टली योर ऑनर, बात साफ है। जिस इंसान को नंदिश का नाम लेने में भी प्रॉब्लम है वो क्या खाक ख्याल रखेंगी मेरे बेटे का? इन्हें नंदिश में उसकी परवरिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ ये केस जीत के अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती हैं बस। योर ऑनर, इनके घर में भी मैत्री ही बच्चे का ख्याल रख रही थी तो ये कैसे बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं? हाँ मैत्री ख्याल रख रही थी लेकिन हमारी नीयत में भी कोई कमी नहीं थी। बच्चे पे पहला हक उसके पिता का होता है, उसकी नानी का नहीं। ओह, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं एक बच्ची ऑलरेडी पाल चुकी हूँ जो कि नंदनी है। अपने नाती को भी पाल दूंगी। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते योर ऑनर, किसी भी कीमत पे नहीं। योर ऑनर, ये बच्चा, योर ऑनर, ये बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा, उसके पास रहेगा। नंदिनी, आंटी आप क्या कर रही है? वो रो रहा है। आंटी बश 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 मासी यही है, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप 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 चुप। दो दिनों से लगातार मैं दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा हूँ और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है मैत्री की बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम भावना। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई मजबूरी। आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है? मेरे लिए अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। नंदिनी अगर देवकी है तो मैत्री यशोदा। बच्चे को मां की जरूरत है, देवकी नहीं तो यशोदा सही। जरूरी ये है कि वो मैत्री के पास पले। अब ये मैत्री को तय करना है कि वो बच्चे को अपने साथ कहां रखना चाहती है, तिवारी सदन में या वसुंधरा जी के घर में। मैत्री, आपको अपनी इच्छा और मर्जी लिखित में कोर्ट में जमा करनी होगी। आप सोच लीजिए, ये फैसला करने का अधिकार मैं आपको देता हूं। आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है, तब तक के लिए कोर्ट इज एडजर्न। आशीष का भला करने में और अपना कितना नुकसान कराएगी तू? और जबान सिल करके बैठी थी अंदर, वही मना नहीं कर सकती थी जज को कि तू बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। आज रात को लखनऊ निकलना है, भूल गई या इस बच्चे को लेके जाएगी अब तू? मैत्री, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है तुम पे मैत्री। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से कोसों दूर कर देगी और वापस उन्हीं लोगों में धकेल देगी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है।
आप भी एक बात याद रखिएगा, अगर मैत्री वापस उस घर में गई तो फिर से आपकी बेटी उस घर की विधवा कहलाएगी। अगर आपको मंजूर है तो दीजिए इसका साथ, वरना रोकिए इसे। आशु, तू खड़ा क्यों है बेटा? जा मैत्री से बात कर, उससे विनती कर बेटा कि वो हमारा साथ दे। हम हमारे पोते के लिए उसके हाथ पैर भी छोड़ने को तैयार है बेटा। बेटा, मैत्री दिल की बहुत अच्छी है, हमारी बात जरूर मानेगी। जा बेटा। बेटा, एक बार फिर से हम तुझे उस घर की विधवा नहीं बनने दे सकते। बात को समझ बेटे। मैत्री, ये जिम्मेदारी तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। मना कर दे प्लीज। आंटी बिल्कुल सही कह रही है मैत्री, तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, इतना कि शायद मैं पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगा। पर अब बस हो गया मैत्री, ये मेरी लड़ाई है, मेरे परिवार की है, मैं इसे अपने दम पे लड़ना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी सुलझाने में मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं उलझाना चाहता। आशीष, तुम अपनी लाइफ, अपने करियर पे फोकस करो। मैत्री प्लीज इस केस से पीछे हट जाओ। आशीष, तो मैत्री बेटा, इकलौता पोता है हमारा, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे बेटा। मैत्री, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो हमारी। माँ, पापा, मैं नहीं चाहता कि नंदिश की वजह से मैत्री घर वापस आए। उसका इस दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उसे जितना झेलना था वो झेल चुकी। मैत्री, तुम अंदर जाओ और जज साहब से कह दो कि तुम नंदिश की कस्टडी नहीं ले सकती। अगर नंदिश की मां की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से कोसों दूर कर देगी और वापस उन्हीं लोगों में धकेल देगी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ आशीष। मैत्री, आप हमें बताइए कि आप बच्चे की कस्टडी लेकर उसकी देखभाल करना और उसे संभालने के लिए तैयार हैं? जज साहब, सच कहूं तो मैंने नंदिश को नहीं, नंदिश ने मुझे संभाला है। शादी के दूसरे दिन ही विधवा हो गई थी मैं। हमेशा मेरा साथ देने वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड नंदू कोमा से जूझ रही थी। मेरी जिंदगी में सब खत्म हो चुका था, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं। हाँ, रोशनी हो तो जिंदगी के रंग खिल के दिखने लगते हैं। मेरी जिंदगी में वो रोशनी नंदिश बना। ये जिंदगी में नंदिश ने फिर से रंग भर दिया। मैं समझ गई कि मुझे नंदिश को संभालना है, पर उससे पहले मुझे खुद को संभालना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने नंदिश को नहीं, लेकिन इसने मुझे संभाला है। बस, अगर हमें पता होता तो यहाँ पर आकर इस तरह की बातें करने वाली है तो हम तुम्हें कोर्ट में घुसना ही ना देते। चलो हमारे साथ घर। ऑर्डर, ऑर्डर। दिनेश मिश्रा जी, ये कोर्ट है, कोई आपका थाना नहीं। जब तक आपको बोलने के लिए ना बोला जाए, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई रोकने की कोशिश मत कीजिए। सिट डाउन। सॉरी सर। पापा, मम्मी, दवाई लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जब जरूरत होती है तब खानी पड़ती है। इसलिए शायद मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आपको अच्छा ना लगे, पर वो जरूरी है।
सॉरी। हमें तेरे भले बुरे की ज्यादा चिंता है मैत्री। सारा ध्यान इस बच्चे पे देगी तो अपने ऊपर कब ध्यान देगी? मम्मी मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ। जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, अगर वो दूर हो जाए तब भी आपका दिल और दिमाग उनके पास ही रहता है। इसलिए अगर नंदिश मुझसे दूर हो गया तो मेरा दिल, दिमाग, जान इसी में अटकी रहेगी। इसीलिए जज साहब, जब तक नंदिनी को होश नहीं आ जाता तब तक नंदिश की कस्टडी लेने के लिए मैं तैयार हूं। योर ऑनर, नंदिश मेरा बेटा है, उसके लिए फैसला लेने का हक मेरा है, मैत्री का नहीं। मैत्री ने जो फैसला लिया है, मैं इस फैसले को नहीं मानता। आशीष जी, ये कोर्ट मेरी है, यहाँ हक मैं तय करूंगा और फैसले पर मोहर भी मेरी ही लगेगी। आप कस्टडी बैटल लेकर खुद कोर्ट में आए हैं, तो आपको कोर्ट की बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। आई एम सॉरी योर ऑनर। हाँ तो मैत्री जी, कस्टडी तो ठीक है, पर आप नंदिश के साथ किसके घर में रहना चाहती हैं? वसुंधरा राठौर या आशीष तिवारी? आशीष तिवारी। जज साहब, जब तक नंदू कोमा से बाहर नहीं आती तब तक ढेर सारा प्यार और सारे संस्कार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ तिवारी सदन में मिल सकते हैं, उसके पिता के साथ, दादा दादी, बड़ी दादी के साथ। इसीलिए मैं नंदिश के साथ तिवारी सदन जाना चाहती हूँ। ये कोर्ट आपके फैसले का सम्मान करती है और आदेश देती है कि आपको नंदिश के साथ तिवारी सदन में रहने दिया जाए। थैंक यू जज साहब। जज साहब, अगर परमिशन हो तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। इजाजत है। नंदिनी आशीष से उतना ही प्यार करती है जितना कि आशीष नंदिनी से। वो इस वक्त कोमा में है और इसकी कस्टडी वसुंधरा आंटी के पास है, पर मैं जानती हूँ जैसे ही नंदू होश में आएगी वो अपने घर आशीष के पास आना चाहेगी। पर जज साहब, तब तक नंदिश को उसकी माँ से और एक पति को उसकी पत्नी से दूर कैसे रख सकते हैं? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आशीष और मेरे साथ नंदिश वसुंधरा आंटी के घर जाके नंदू से मिल सके। इम्पॉसिबल योर ऑनर। पहले इस लड़की ने एक बेटे को अपनी मां से अलग किया और अब उसी से मिलने का अधिकार मांग रही है। योर ऑनर, इस लड़की को बच्चे की कस्टडी लेने से पहले और आशीष तिवारी के घर रहने के डिसीजन लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। दोनों बातें अलग है वसुंधरा जी। अपनी बीमार पत्नी से मिलने का हक हर पति और बच्चे को है। इसीलिए मैत्री, ये कोर्ट आपको, आशीष को और उनके बच्चे को नंदिनी से मिलने के लिए हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत देती है। नंदू, नंदू। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि आशीष का साथ दोगी तो अपनी फ्रेंड से दूर हो जाओगे। तुमने जो कोर्ट में नंदू से मिलने की भीख मांगी थी ना, तो जब मिलने की डेट हो तभी आना, समझी? और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। होश में आने के बाद नंदिनी तुमसे इतनी नफरत करेगी कि तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। चलिए। मैत्री, तू हमें माँ बाप बुलाना बंद कर दे। इससे हमें भी तसल्ली रहेगी कि तू हमें कुछ मानती तो है नहीं।
तो हमारी बात क्यों सुनाई? मैंने भी मैत्री को खुद इतना समझाया, पर पता नहीं क्यों इससे बात समझ ही नहीं आती। आप ही पूछिए अंकल कि कोर्ट के अंदर क्या साबित करना चाहती थी। मैत्री, मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था ना कि अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्यों पढ़ रही हो इन सब में? वाह आशीष तिवारी वाह, कितनी चालाकी से तुमने सारा का सारा इल्जाम मैत्री पे डाल दिया। वकालत वसुंधरा राठौर से सीखी है ना तुमने, तो जैसा गुरु वैसा चेला। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैत्री का कितना लगाव है नंदीश से, और तुमने मैत्री के दिमाग से खेला, उसे बार बार कोर्ट में आने के लिए कहा, और जब ये कोर्ट में आ गई तो तुमने इसे कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां पर इसके पास तुम्हारे बच्चे की कस्टडी लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, और अब इल्जाम भी इस पे डाल रहे हो। समझ में नहीं आता कि तुम वकील ज्यादा शातिर हो या इंसान। चलो सादा। पापा, मम्मी। और सुन, लखनऊ वाले इन्वेस्टर को फोन करके बता देना कि तू वहां नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्ती निभाने के लिए तुझे अपनी जिंदगी खराब करनी है। चलो। तुम्हारे फैसले से ना तुम्हारे घर वाले खुश है ना मैं। क्यों कर रही हो तुम मैत्री ये सब? अभी भी वक्त है, जाके मना कर दो कि तुम नंदिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। बचपन की परवरिश ही बच्चे का भविष्य तय करती है, और वसुंधरा आंटी नंदिश का ध्यान नहीं रखती है घर में, क्योंकि नंदिश उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। आशीष, मैंने देखा है। और जब तक नंदू होश में नहीं आ जाती, मैं नंदिश को प्यार और परिवार से वंचित नहीं रखना चाहती। एक बच्चा डिजर्व करता है अपने माँ बाप का प्यार। जब मेरे पास एक मौका है कि मैं एटलीस्ट एक पेरेंट का प्यार तो इसे दे पाऊं, तो मैं ये मौका क्यों गवा दूं? जिसे जो सोचना है सोचे। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नंदिश को इस वक्त इसकी जरूरत है, और उसके लिए यही सही है। मैत्री, मुझे ये बहस करने का वक्त नहीं है। बच्चा हमारे पास है, हम घर जाके आराम से ठंडे दिमाग से भी तो बात कर सकते हैं ना। आशीष, मैंने भौजी से बात कर ली है कि हम छोटू को लेकर आ रहे हैं। वो सारी तैयारियां करके बैठी है घर पे, वो राह देख रही है बेटा। चलो। ये फूल सजाएंगे हम रंगोली में, जिससे हमारे बालक का जीवन हमेशा रंग और खुशबू से भरा रहे। हैं? ये रंग कौन फैला दिया? खबरदार मैत्री! हमारे घर की चौखट के अंदर एक कदम भी और रखा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हम अपने बालक पर इस मनहूस का साया भी नहीं पड़ने देंगे। ताई जी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? भौजी, हम आपको सारी बातें समझाते हैं। तुम हमें क्या समझाओगे ओम? तुम बालक को लाने के लिए गए थे, फिर मनहूस को कहाँ से लेवा लाए तुम? तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि जब इसने पहली बार हमारे घर की चौखट के अंदर कदम रखा था तो हमारे सारांश को लील गई। तुम्हारी बहू को भगा दिया इसने। हमारे पोते के लिए कब से सब लोग लड़ झगड़ रहे हैं। ये तहस नहस काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अब इतनी मुश्किल से किसी तरह हमारा पोता हमारे हाथ आया तो तुमने इसे उठा के इसकी गोद में थमा दिया। ऐसी बात नहीं है ताई भौजी। जी, नंदिश रो रहा है, इसे दीजिए, इसके पास ही चुप होता है। अरे तुम ही चौराहे
काहे की मूर्तियों की तरह खड़े काहे हो? हमें कोई बता काहे नहीं रहा कि मनहूस की माँ काहे बनी हुई है हमारे पोते की? जी, मैत्री को ये हक कोर्ट ने दिया है। अगर आज हमारा पोता घर में है तो सिर्फ मैत्री की वजह से। इसलिए जीजी, अगर मैत्री घर के चौखट के बाहर रहेगी तो न नंदिश घर में रहेगा, न उसके दादा दादी और न उसके पापा घर में रहेंगे। क्या? हाँ भाजी, हम कुसुम जी की बात से सहमत हैं। मैत्री हमारे पोते के भविष्य के लिए खुद के भविष्य को छोड़कर आई है। अब आप तय कर लीजिए, आपकी जिद बड़ी या आपका परिवार। क्या जरूरत थी तुम लोगों को इस लड़की के आगे घुटने टेकने की? और वो भी ऐसी लड़की जिसने पूरे समाज के सामने हमें बेइज्जत किया। हमारे सारांश के मरने का रखने पर भी दुख नहीं है इसको। उसके 13वीं के दिन ससुराल छोड़ के चली गई ये लड़की। और खाली वो ही नहीं, कोर्ट में वो वसुंधरा राठौड़ जब हमारी सबकी फजीयत करती रही, मुंह नहीं खोला इस लड़की ने, एक शब्द नहीं बोला इसने। और तू ये चाहता है कि हम ऐसी लड़की को माफ कर दे? क्या चाहता है तू? ही ताई जी थोड़ा कड़वा बोलती हैं, पर उनकी बात करने का तरीका ही यही है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे बस ये कहना है कि नंदिश की कस्टडी हमें मिल गई है। अब उसे कैसे पालना है ये हम देख लेंगे। इस काम के लिए हमें मैत्री की कोई जरूरत नहीं है। आशीष, ये हाँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अगर मैत्री मुझे चीट ना करती तो आशीष तिवारी के घर पे फिर से मातम मन रहा होता। उसी मैत्री की वजह से आज नंदू अपने बच्चे से दूर है। वहां आशीष तिवारी के घर पे खुशियां मन रही है और यहाँ मेरी बेटी बेहोश है। झूठ बोलूं तो झिंगुर बन जाओ। जीजी, वैसे भी आप असिस्वा के लड़के से नफरत करती हैं। इस मुसीबत को वहीं रहने दीजिए, इसी बहाने आप हमारे सिर से बला टली। वो बच्चा ही है जो नंदिनी और तिवारी फैमिली के बीच का रिश्ता है। जब नंदिनी को होश आएगा ना, तो वो बच्चा उसके वापस उस घर जाने का रीजन बनेगा, क्योंकि वो वहां पे है। आई प्रॉमिस नंदू, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने जो धोखा दिया है ना, उसका बदला मैं लूंगी। मेरी हिट लिस्ट पे आशीष टॉप पे था, लेकिन मैत्री ने खुद को प्रमोट करके टॉप पे कर दिया है। अब देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। तुम प्लीज अपने घर जाओ, प्लीज। जज आके यहाँ पर ये नहीं देखने वाले कि तुम बच्चे के साथ हो या नहीं। मैं हूँ यहाँ, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगा। तुम अपने घर जाओ, मुझे मेरा बच्चा दो। आशीष, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हूँ, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि मुझे नंदिश का ख्याल रखना है? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ नंदिश की वजह से हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसे फिलहाल मेरी जरूरत है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी ताई जी से ज्यादा मेरे यहाँ होने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही? इसीलिए ना, जब भी तुम मेरा चेहरा देखोगे तुम्हें उस धोखे की याद आएगी जो तुमने मुझे दिया है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर अपने घर जाके सोचो। मुझे मेरा बच्चा दो और जाओ यहाँ से। आशीष, मुझे नंदिश दो। मुझे नंदिश दो। आशीष, नंदिश को मुझसे छीनने की हिम्मत भी मत करना। आशु, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। इसने किया मेरा दिमाग खराब। इसे बोलो मेरा बच्चा दे और अपने घर जाए। चिल्लाना मुझे भी आता है आशीष तिवारी। यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई
तो नंदिश को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आशीष तिवारी, मुझे नंदिश का ख्याल रखना है। भूल गए? याद दिलाऊं? चली जाती हूँ। अरे ना, उससे कब पूछ रही है? हम कह रहे हैं ना। ना बालक इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आशीष, पहले इस घर से इतने लोग जा चुके हैं, तुझे सब मालूम है। वो सब हमने अपना भाग समझ के सहन कर लिया, लेकिन ये बालक को नहीं जाने देंगे। ये बालक ही घर से चला गया तो हम बता रहे, ये घर खंडर हो जाएगा बेटा, मत जाने दे इसे। भगवान तुझे हर काली नजर से बचाए, तुझे बुरी नजर लगाने वाले का सत्यानाश। आप लोग छोटू को गोद में नहीं लेना चाहेंगे? हाँ मेरा बच्चा। कुछ ही दिनों की बात है, तब तक रह लो यहाँ। मैं भी सीख जाऊंगा कि नंदिश को कैसे संभालना है, और अकेले संभालूंगा अपने बेटे को अपने परिवार के साथ। तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज से पापा ही आपको खाना खिलाएंगे, सुलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, लोरी भी सुनाएंगे, गेम्स भी खेलेंगे, डांसी भी करेंगे। क्या हुआ, ऐसे चुप चुप क्यों? भूख को लगी है? अच्छा जल्दी से दूध लेकर आता हूँ। पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है? हिलना मत। बेटा तुम कपड़े उपड़े बदल लो और आराम कर लो। हाँ, तुम्हारे कुछ कपड़े तो होंगे ना यहाँ पे? आशीष तो यहाँ है, छोटू के साथ कौन है? नंदिश? 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 आशीष कहाँ चला गया? आशीष! कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे बेड के किनारे पे नंदिश को अकेला छोड़ के चले गए थे। गिर जाता तो? ऐसे ध्यान रखोगे नंदिश का? इतना क्या गुस्सा हो रही हो? उसे भूख लगी थी शायद, बस 1 मिनट में तो वापस आ गया। मुझे बुला सकते थे ना। मैं जानती हूँ तुम्हारी ये जिद है, तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम नंदिश का ध्यान रख सकते हो, पर एक दिन में तुम एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे आशीष। 2-4 दिन लगेंगे, और अगर मेरी हेल्प ले ली तो तुम्हारी नाक छोटी नहीं हो जाएगी। थैंक यू मैत्री, आपके इस एहसान के लिए थैंक यू सो मच। कैसे उतारूंगा मैं ये एहसान? बस यही प्रॉब्लम है मुझे, जिनको दिल से केयर होती है ना, वो ऐसे एहसान नहीं जताते। उठा लिया तो ठीक है ना, आई जस्ट हेट दिस। ठीक है, तुम ही संभालो नंदिश को, तुम ही लीड करो। दूध रेडी है? हाँ। पिलाओ। पापा के हाथ से दूध पिएगा? हाँ? ये 1 मिनट। क्या हुआ? दूध का टेम्परेचर चेक किया? ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? उसका मुंह जल जाएगा वरना। नॉर्मल है। हाथ दो। आओ। देखा कितना गर्म था, अभी इसका मुंह जल जाता। अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, हमेशा अपने हाथ पे ऐसे एक ड्रॉप डाल के हमेशा चेक करना, ओके? हाँ। मैं इसे ठंडा करके लाती हूँ। वैसे चाहो तो थैंक यू बोल सकते हो। हाँ, यू आर राइट। पर वैसे ना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, मैं सीख जाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पर जब तक सीख नहीं जाते ना, तब तक झेलो मुझे। झेल तो हम तुम्हें रहे हैं, और हम खुद नहीं जानते कि कैसे झेल रहे हैं। ये तो बात बालक की थी,
इसलिए दिल पे पत्थर रख के तुम्हें इस घर में रहने दे रहे हैं। मगर ये बात कभी मत भूलना कि तुम ये घर में अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो कतई। ये घर हमारा है और जब तक तुम्हें यहाँ रहना है हमारे नियम अनुसार रहना पड़ेगा। जी बता दीजिए कैसे रहना है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू हमारे बालक सारांश की विधवा बन के रहेगी। और विधवा सफेद साड़ी पहनती है। जो आज से तुझे भी पहननी पड़ेगी। जी वैसे भी मैत्री हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, ऐसी अजीबोगरीब शर्त क्यों रख रहे हैं उसके सामने? तू कितना भोला है ओम, तुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि ये इस लड़की और इसके परिवार का षड्यंत्र है, इस लड़की को हमारे घर में घुसाने के लिए। और ये और इसका परिवार दोनों समझ चुके हैं कि इस अपशगुनी विधवा की कोई दूसरी शादी तो होगी नहीं। यही सब नहीं चाहता था मैं मैत्री, क्या कर लिया तुमने अपने साथ? इस सारी दुनिया के सामने जाके एहसान जताएगी कि देखो इतनी छोटी उम्र में अपनी सहेली का बच्चा पालने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी को स्वाहा कर दिया। ये ढोंग किसी और को जाके दिखाना, हमें सब पता है। फौजी हम आपके सगे हैं, लेकिन मैत्री पर आप ऐसे लांछन लगाएगी तो माफ करना हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ तू काहे बर्दाश्त करेगा, बहुत अक्ल वाला है ना तू तो। हमें मालूम है कि ये तुम्हारे मेहरारू को और तुमको मिला के इसने मिली भगत की है। हमें पता है कि इसने तुम्हें डरा धमका के कहा है कि अगर तुमने इसकी तरफदारी नहीं की तो ये तुम्हारे पोते को तुमसे दूर कर देगी। नहीं फौजी ऐसी कोई बात नहीं। हो गया आपका दिन हल्का? पूरी भड़ास निकाल ली? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, आइए मेरे साथ। आपने अपना बेटा खोया है, आपका दर्द बहुत बड़ा है, पर उस वजह से मेरा आत्मसम्मान छोटा नहीं हो जाता। मैं यहाँ अपने लिए मनूज, अपशगुनी ऐसे अपशब्द सुनने के लिए नहीं आई हूँ। आप चाहती हैं मैं सारांश जी की विधवा बनकर रहूं? आग में जलकर सारांश जी की विधवा मैत्री तिवारी मर गई। उसी के साथ खत्म हुआ इस घर से मेरा पुराना रिश्ता, क्योंकि रिश्ते सिर्फ तब तक जिंदा रहते हैं जब तक जीने का सहारा हो। जब तानों की वजह बन जाए तो रिश्ते मर जाते हैं। सारांश जी की विधवा मैत्री तिवारी थी। ये जो आप सबके सामने खड़ी है वो मैत्री मिश्रा है।
मैं जानती थी मेरा यहाँ कोई स्वागत नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशियाँ और रिश्ते दाव पर लगा कर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंदिश के लिए और अपनी दोस्त नंदू को किए हुए उस वादे के लिए। आपके लिए नहीं सोना आंटी। आंटी सॉरी। मम्मी जी, जी। आशीष बीच में मत बोलना। इन्हें दुनिया की पूरी समझ है और मुझे मेरी। और दो समझदार लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। एक बार की लड़ाई 100 बार की बहस से अच्छी होती है और मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर देती। मेरा यहाँ हमेशा के लिए रहने का कोई प्लान नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ तब तक हूँ जब तक नंदू को होश नहीं आ जाता, और जब तक हूँ और उसके बाद भी आप सबका सम्मान करूंगी और पूरे दिल से करूंगी, पर अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। मेरी जिंदगी है, मेरे रिश्ते अब मैं खुद चुनूंगी। सिर्फ इसलिए कि तू हमारे पोते को घर लाई। इतना अभिमान। नहीं सोना आंटी, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। मैत्री, मैंने तेरा सामान सुबह ही पैक कर दिया था, जिससे तू बेफिक्र होकर लखनऊ जाकर नई ऊंचाइयों को छू सके। हमें क्या पता था तू इस तरह से जाने वाले हैं। मम्मी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं उस घर की विधवा बनकर नहीं रहने वाली हूँ। ये बात मैं उन्हें भी साफ साफ बता चुकी हूँ। 1 महीना है बेटा तेरे पास, बच्चा किस तरह से संभालते हैं उनको सिखाने के लिए। जब तू सीख सकती है तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन 1 महीने बाद तुझे वापस अपने घर पे आना होगा। तो इस तरह अपनी जिंदगी साइड कर दे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा, मैं वहाँ इस नंदिश का ख्याल रखने जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी, अपने सपनों को भूल जाऊंगी। नंदिश को संभालने के साथ साथ मैं अपने बिजनेस प्लान पे भी काम करूंगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरा काम, मेरा करियर बहुत मायने रखता है पापा। इतना सब कुछ, जिंदगी का पूरा सफर अकेले तय करेगी? जानती हूँ मैं। सचिन से कहकर आपने मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी प्रोफाइल बनवाई। वो मैं मम्मी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, पर मैं खुद को भी दुखी नहीं कर सकती। जिंदगी के मायने मैं समझती हूँ, जीना चाहती हूँ और जीऊंगी भी, पर हर चीज का एक सही वक्त होता है। सही वक्त आने पर फिर से शादी करने के बारे में मैं सोचूंगी, पर इस बार सोच समझकर फैसला लूंगी। खुद लड़का पसंद करूंगी और उसके बाद उससे शादी करूंगी। किसी के कहने पे, मनाने पे, समझाने पे नहीं। जब जिंदगी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। अच्छा लगा तेरी बात सुनकर। ये ले बेसन के लड्डू, ले जा, खा लेना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अब बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी नंदू का साथ दे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। एक बार वो ठीक हो गई ना तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पिछली बार आशीर्वाद अधूरा रह गया था, अब हम पूरा कर देंगे। अब जब शरीर में दवा जाएगी नहीं तो होश कहां से आएगा? क्या हो रहा है यहाँ?
आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पहले ये बताओ, आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम तो यहाँ नंदिनी दीदी को देखने आए थे, लेकिन आप लोगों को तो दीदी से इतनी दिक्कत है, तो यहाँ उनका हाल चाल तो जानने आए नहीं होंगे। सच सच बताइए, क्या करने आए थे यहाँ पे? ससुरा अजीब मुसीबत है, ध्यान रखो तो दिक्कत, ना रखो तो दिक्कत। अरे चल क्या रहा है हमारी तो समझ में नहीं। ओफो, आप लोगों में साइलेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप लोगों की आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। हाँ, हम भी तो प्रिंसी को वही समझा रहे थे कि आधी रात में कहो कि अम्मा बन के काहे काय कर रही हो। मम्मी हम नहीं। अरे नंदिनी बेटी आराम कर रही है, सो रही है, खुद भी जाके सो जाए। मानी मेरी बात। बताएं, चुप करो, हम सुला के आते हैं जीजी। है चलो, हम सुला के आते हैं। सुला इसको, नंदू बिटिया को डिस्टर्ब कर रहे खामखा। अच्छा, मैंने जो अकाउंट डिटेल्स आपको भेजी थी उसमें ट्रांसफर हुए पैसे अब तक के नहीं? कब के हो गए? चले गए। ठीक है, ओके। गंगा मैया भली करे। दीदी इतना सारा पैसा एक ही अकाउंट में डलवा दिए, रीजन क्या है? वो भी बताऊंगी भैया, वक्त आने पर वो भी बताऊंगी। फिलहाल चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, क्या नाम है उसका? मलिक सोनाताई। नहीं, वो नहीं, उससे भी बड़ी दुश्मन वो नंदिनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। मैत्री। जी हाँ, मैत्री। बस इतना समझ लीजिए कि जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद हमारी छोटी दुश्मन सोना तिवारी, हमारी बड़ी दुश्मन मैत्री को कचरे की तरह घर से निकाल के फेंक देगी। फिर वही मैत्री मेरे पैरों में आके माफी मांगेगी और बच्चा मुझे हैंड ओवर करेगी। ऑफ कोर्स मैं इसे माफ तो नहीं करूंगी, क्योंकि उससे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए।